राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 16 नवंबर और दिन है रविवार। आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और द्वादशी तिथि पर आप सुनेंगे तुलसी माता की पारण की पौराणिक कथा। तो प्रिय भक्तों, आज की इस कथा का श्रवण हम पूरे श्रद्धा भाव से करेंगे। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को नित्य सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। तू मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, राजसी राज दे, दाल भात का भोज दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी और भगवान से पूछा कि भगवान श्री हरि ने तुलसी माता से पूछा, है तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और वह हर रोज यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपना कंधा देने आ जाऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे तूने बुढ़िया माई की सुनी वैसे सबको सुनना, सबकी सुनना। अब आप बुढ़िया माई की एक और सुनिए। एक बुढ़िया माई थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई। रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली, हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का पिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने आती। वह रोजाना दूध को पीपल और दही पथवारी में सींचती। दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती सास को कि महीना पूरा हो जाएगा तब ला कर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा, तुम मेरे पास रोज क्यों आकर बैठती हो? बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरे डिंडा पत्ते धतूरा, इनको ले जा। बहू ने वहीं ले जाकर कोठरी में रख दिए और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, पैसे लेकर आई बहू? बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने कहा, आकर तो देख, सच्ची में धन भरा है। बहू ने सास को सारी बातें बता दी। सास ने कहा, अब के मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। तभी सासू दूध दही बेचने गई। हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी, कोई बहू भी दाम मांगती है? मगर सासू कहती कि मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान धतूरे भरा डिंडा दे दिया। उसे ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी ये क्या है? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पथवारी बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़े मकोड़े दिए। तब कोई बोलने लगा कि बहू तो सत की भूखी सींचती थी, तुम धन की भूखी सींचती हो। हे पथवारी माता, जैसे बहू को वरदान दिया वैसे सबको देना, सबकी सुनना और सबके जीवन में खुशियां देना। तुलसी माता की कथा के अनुसार एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महा तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था, अपनी सत्ता के मद में चूर। उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया।
वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धर माता पार्वती के समीप पहुंचा, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही कभी पराजित होता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर को जीवित कर दिया और सर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रत का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयशील शिला होने का श्राप दे दिया। उसने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और सालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के शरीर पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि भगवान विष्णु को श्राप मुक्त स्वयं आत्मदाह कर ले। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल दे उठने पर या फिर मार्गशीर्ष माह में एकादशी जितनी भी आती हैं, उनमें श्री सालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह भी होता है और तुलसी जी की लोक परलोक में विपुल यश भी फैला और उनकी पूजा भी हुई। उसी दैत्य जलंधर की भूमि जलंधर नाम से विख्यात हुई। सती वृंदा का मंदिर मोहलाटा कोट किशनचंद में आज भी स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा है जो सीधी हरिद्वार तक जाती है। अगर कोई मनुष्य सच्चे मन से वहां जाता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहां कभी यम के दूत असमंजस से न जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी सहित तुलसी और गंगाजल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, अब आप तुलसी माता की पारण कथा सुनिए, जो बहुत ही रोचक और बहुत ही पुण्यकारी है। एक समय की बात है जब देवऋषि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात सबको ज्ञात ही है। फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत का पालन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और उसे तभी मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करे। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन ले। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा
जले हुए वृक्ष को भी दातुन लेना चाहिए, जिससे उत्तम गंध आती है और जिनकी टहनियां कोमल होती हैं। ऐसे ही वृक्ष से दंतवाधन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि के पूजा सामग्री लेकर प्रसन्नचित्त तथा भक्ति पूर्वक देवालयों, शिवालयों में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना तथा प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए। क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न किया जाता है, परंतु कलयुग में भगवत गुणगान और श्री हरि के चरणों में एकमात्र साधन है। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना बहुत ही उत्तम बताया जाता है, परंतु कलयुग में भागवत गुणगान के ही प्रति भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ की योनियों में निवास करता हूँ। अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी प्रीति ऐसी होती है जैसे मेरे पूजन से नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा, सिसील, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंधार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु का पूजन नहीं करना चाहिए। अटहल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा से के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा से जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन होना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, मैं मंत्र जप जानता हूँ, क्रिया में भक्ति से जो भी मैं कोई पूजा करता हूँ, उसके लिए भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार मेरा व्रत करता है, वह समस्त सुखों को भोग कर अंत में मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।